बियर्ड ग्रोथ जर्नी में मुझे कुछ 14 साल हो गए। आई थिंक आई बीन स्पोर्टिंग एंड रॉकिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बियर्ड। घर बैठे एक परफेक्ट बियर्ड कैसे अचीव कर सकते हो, आज हम समझेंगे इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है राहुल बडीसरा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ एनवायरमेंटली। इट्स अ पर्सनल केयर ब्रांड फॉर रिस्पॉन्सिबल मैन लाइक योरसेल्फ। पहला स्टेप यही हो जाता है कि दैट यू हैव टू बी पेशेंट एंड लेट योर बियर्ड ग्रो आउट। तो 4 से 6 हफ्ते की जब एक बियर्ड ग्रोथ होती है तो उसको हम बोलते हैं एक स्टबल। और जब आपके पास एक अच्छी स्टबल की ग्रोथ हो जाती है तो आप उसको शेप कर सकते हो घर पे। 90% लोग इसी 4 से 6 हफ्ते की जर्नी में क्विट कर देते हैं। बियर्ड ग्रोथ अगर आप कर रहे हो तो आपको प्रॉपरली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ योर बियर्ड, फॉर्म अ रूटीन फॉर इट। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इस 4 से 6 हफ्ते में जब बियर्ड आपकी लंबी होने लगती है तो स्किन के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको लेकर के ज्यादा बड़ी होने लगती है, राइट। सो इट्स बेसिकली जब आप खेत में फसल उगने लगती है तो भाई वहां से जो न्यूट्रिएंट्स आपकी सॉइल के अंदर होते हैं वो लेकर के ही तो प्लांट बढ़ता है। और आप वहीं पे डालते हो मैन्योर, खाद डालते हो, आप उसके अंदर फर्टिलाइजर्स डालते हो, तो वो क्या करते हैं, वो एक बेटर हेल्दी ग्रोथ देते हैं। तो वहां पर काम आता है बियर्ड ऑयल या बियर्ड सिरम। इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप वहां पे देख लेना। लिंक यहाँ पे भी होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। क्योंकि अब आपकी बियर्ड लंबी हो गई है और थोड़ा सा अनरूली और अनइवन लगने लगता है, देखने में थोड़ा सा आपको लगता है कि यार मैं मतलब इतना प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा हूँ, तो वहां पे ना आपको बहुत सिंपल से कुछ स्टेप्स लेने हैं। घर पे अगर आपके पास एक ट्रिमर है, नहीं है तो ले लो, एंड अ नाइस पेयर ऑफ सीजर। ये तो आपकी किट के अंदर होनी चाहिए। तो अब आप ट्रिमर से क्या करोगे, देखो भाई आपके फेस की जब बियर्ड ग्रोथ शुरू होती है ना तो कुछ लाइंस होती हैं जो ये डिफाइन करती हैं आपकी बियर्ड को। इसके अंदर सबसे पहली चीज है आपके चीक की जो लाइन है, ये चीक लाइन बोलते हैं इसको। फिर आती है नोज लाइन, जो आपकी नोज से लेकर के आपकी चीक्स तक बियर्ड जो दिखती है उसको बोलते हैं नोज लाइंस। फिर यहां पर होती है आपकी बियर्ड साइड लाइन। एंड अगेन वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स इज द बियर्ड नेक लाइन। और इससे ना बहुत ज्यादा फैक्टर्स, स्पेशली चीक लाइन और आपकी जो यहाँ पे जो ये बियर्ड नेक लाइन है, ये अगर आप गलत करोगे ना तो आपका फेस जो है वो बहुत डिफरेंट लगने लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग छोटी कर देते हैं बियर्ड नेकलाइन। उससे क्या होता है, आपका फैट एक्सेंचुएट होता है, आपके फेस पे ऐसे लगता है कि डबल चिन है। सो दैट्स समथिंग दैट यू कैन अवॉइड। और अगर आप ज्यादा डीप अपनी चीक लाइंस को नीचे ले आते हो तो अगेन वो बियर्ड की डेफिनेशन सही नहीं आती। आइडियल तरीका है कि आपकी जो नेचुरल बियर्ड ग्रोथ है ना, बस उसको स्ट्रीमलाइन कर दो। तो यहाँ से यहाँ वो हो गई आपकी, जहाँ पे ये कलम बोलते हैं जिसको साइड बर्न्स ये खत्म हो रही है, वहाँ से लेके आपने अपने यहाँ तक नेचुरल लाइन को आपने थोड़ा सा स्ट्रेटन आउट कर दिया। सो दिस गिव्स यू डेफिनेशन। साइड लाइंस आपने डिफाइन कर ली। और बियर्ड नेकलाइन, नेकलाइन का फंडा बहुत सिंपल है। 2 फिंगर्स ले लो अपनी, इनको अपने एडम्स एप्पल के ऊपर रखो। दैट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर बियर्ड एंड देन कनेक्टेड टू द साइड लाइन। अब आते हैं तीसरा स्टेप। तो भाई जैसे आप अपना एक फेशियल केयर का रूटीन होगा, आपका बालों का एक शैम्पू और कंडीशनिंग और उसके बाद सिरम लगाने का, कोम करने का, ड्राई करने का, ये सब एक रूटीन होगा। तो आप बियर्ड ग्रो कर रहे हो तो आपके पास बियर्ड ग्रोथ के लिए भी एक रूटीन होना चाहिए, करेक्ट। तो यू हैव टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। तो इसके लिए कुछ टूल्स चाहिए आपको। अब वो टूल्स क्या है यार, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। जैसे हेयर एंड बियर्ड सिरम बनाया है हमने एनवायरमेंटली में, बिकॉज मुझे कभी समझ में नहीं आया कि हेयर और बियर्ड के लिए अलग प्रोडक्ट्स क्यों बेचे जाते हैं हमको। फर्क सिर्फ इतना होता है आपके बालों के, सर के बालों में और बियर्ड के बालों में, कि जो आपकी फेस का जो हेयर फॉलिकल होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, मतलब थिक होता है और फ्लैट होता है। इसकी वजह से आपकी बियर्ड का बाल जो होता है वो थिक और कर्ली होता है। वहीं आपकी जो सर का बाल है वहाँ से वो फाइन आता है, बिकॉज वो पोर थोड़े फाइन होते हैं। यही डिफरेंस है, दैट्स इट। अलग से कोई हेयर सिरम खरीदने की जरूरत नहीं है। द सेम थिंग्स वर्क बोथ फॉर हेयर एंड बियर्ड, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक हेयर एंड बियर्ड सिरम ले लो, वो आपको जैसे ही आपको ड्राइनेस वाली, इचिंग वाली फीलिंग आने लगे, इमीडिएटली स्टार्ट अप्लाइंग इट। और यार बियर्ड ऑयल या बियर्ड सिरम लगाने में ना सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं लोग, अपनी बियर्ड के ऊपर लगाते हैं। तो भाई बियर्ड ऑयल या सिरम आपकी बियर्ड के ऊपर लगाने के लिए नहीं है, इट्स बेसिकली टू बी पुट अंडर द रूट्स। अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आपकी फेस की शेप के हिसाब से कौन सी बियर्ड स्टाइल आपको रखनी है। जैसे मेरा फेस शेप राउंड है तो मेरे फेस के ऊपर ज्यादातर टेपर्ड बियर्ड या फिर एक लॉन्ग बियर्ड अच्छी लगती है। विजुअली देखने में आप ज्यादा अच्छे लगते हो। इनके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं विद एवरी डिफरेंट फेस शेप, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा बियर्ड केयर की मेरी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर सारी डिटेल्स मिलती हैं आपको। सो यार ये थी आज की वीडियो टू जस्ट टेल यू हाउ यू कैन अचीव अ परफेक्ट बियर्ड ग्रोथ एट होम। आई होप यू फाउंड इट यूजफुल and you like it. Share it with a friend who's trying to grow a beard and maybe you find him struggling. और अगले हफ्ते में मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ. Until then, remember, life is more fun when you are at the top of your game.